अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, जब भी आपके सामने किसी को अपने वश में करने की बात आती है, तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आते हैं? आप ये सोचते होंगे कि किसी को अपने ऊपर मेहरबान करने का या किसी को अपने वश में करने का कोई अमल होता ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आज मैं आपको कुरान पाक की एक लाइन की ऐसी दुआ बताने वाला हूं जो सिर्फ 4 लफ्ज की दुआ है। आपको इस दुआ को सिर्फ एक बार पढ़ना होगा और इंशाअल्लाह आप जिसके लिए भी इस दुआ को पढ़ेंगे उसके दिल में ऐसी बेचैनी पैदा होगी कि वो आपसे बिना बात करे रह नहीं पाएगा। यानी कि किसी से भी अपनी बात को मनवाने का, किसी को भी अपने वश में करने का या किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी को अपने ऊपर मेहरबान करने के लिए आज मैं आपको इसी चीज़ के लिए एक ऐसा वजीफा बताने वाला हूँ। एक ऐसे लफ्ज़ जो एक लाइन की दुआ है, 4 लफ्ज़ों की दुआ है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके मकसद पूरे होंगे। आपका जो काम है, आपके जो जो आप करना चाहते हैं, आपका वो काम ज़रूर बनेगा। यकीन ना आए तो आप आजमाने की नीयत से इसको एक बार ज़रूर करें। अल्लाह ने चाहा आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताता चलूँ, गलत मकसद के लिए आपको इस वजीफे को नहीं करना। अगर आप इसको गलत मकसद के लिए करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी इसमें मिलेगी ही नहीं। आपको नेक और जायज़ मकसद के लिए ही इसको करना होगा। आप अपने बेटे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, या आप अपने शौहर के, अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, या किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, या किसी भी नेक और जायज़ रिश्ते में आप, नेक और जायज़ रिश्ते के लिए आप इसको करना चाहते हैं, नेक और जायज़ रिश्ते में आप मोहब्बत पैदा करने के लिए, या किसी के इंसान को अपनी मोहब्बत में बेचैन करने के लिए, किसी से अपनी बात को मनवाने के लिए इस वजीफे को अगर करना चाहते हैं तो आप इस वजीफे को करें। जैसे कि बहुत से लोगों के ये भी मकसद होते हैं कि बहुत से लोग जो हैं किसी के घर वाले पसंद की शादी के लिए नहीं मानते हैं। बहुत से लोग पसंद की शादी के लिए भी ये वजीफा बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, पावरफुल है। इंसान किसी की भी बात मानने लगेगा अगर आप इस वजीफे को करते हैं तो। वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, एक लाइन की दुआ का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को मैं आपको बता दूं कि जब आपको इसकी ज़रूरत हो उसी वक्त में आपको इस वजीफ़े को करना होगा। जिस इंसान से भी आपको अपनी बात को मनवाना है, उस इंसान से बात करने से पहले या उसके सामने जाने से पहले इस वजीफ़े को कर लीजिए। अपने दिल में अपने मकसद को रख लीजिए। यानी कि जब आप इस वजीफ़े को करने के लिए बैठेंगे तो उससे पहले आप जो है, या तो उससे बात करने से पहले या उससे मिलने से पहले इस वजीफे को करें। उसके बाद आप जाकर उससे यह बात करें, या आप उससे मिलें, उसके सामने जाएं, आपका काम जरूर बनेगा। फोन पर बात करने से पहले भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। फोन पर भी आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं फोन पर, वो मेरी वो बात मान जाए, तो अगर आप तरीके के साथ इस वजीफे को कर लेते हैं तो आपका ये काम भी इससे ज़रूर बनेगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफे को किस तरह से करना होगा। देखिए, नेक और जायज़ मकसद के लिए करना है। किसी भी इंसान को आप अपने वश में कर सकते हैं, अपने ऊपर मेहरबान कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हैं, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। जो इंसान आपसे बात नहीं करता, इस वजीफे को करने के बाद वो इंसान ऐसे तड़पने लगेगा आपकी मोहब्बत में कि वो 1 मिनट भी आपसे बिना बात करे रह नहीं पाएगा। तो वजीफा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं आपको इस वजीफे को किस तरह से करना होगा। देखिए, इसको करने के लिए आपको खामोशी के साथ बैठ जाना है इस वजीफे को करने से पहले, और इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। जितना यकीन कामिल रखकर आप इस वजीफे को करेंगे उतनी ही जल्दी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। किसी से बात नहीं करनी, बिना किसी से बात की खामोशी के साथ आपको इसको करना होगा। इसकी ये बहुत ज़रूरी पहली शर्त है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में न लें। बिना किसी से बात किए खामोशी के साथ इस वजीफे को आपको करना होगा। और जिसके लिए भी आप इस वजीफे को कर रहे हैं, उसके सामने जाने से पहले या उससे बात करने से पहले लगभग 10 मिनट पहले आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आपको कर लेना है। तो इस वजीफे को करने की जो शर्त है वो ये है। देखिए, आपको जब भी आप इस वजीफे को करें तो उस वक्त आपका पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है। पाक साफ हालत में नहा धोकर इस वजीफे को करें, बिना किसी से बात की खामोशी के साथ करें, और इस पर पूरा यकीन रखें। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं उसका तस्वुर अपने दिल में रखें, दिमाग में रखें, और आप सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है। इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। जब आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर अरबी में और हिंदी में ये दुआ दिखाई जा रही है। 4 लफ्ज़ों की ये दुआ है। इसी दुआ को आपको पढ़ना होगा। पढ़ना किस तरह से मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। ये लिखा है, उजीबो दावत दाई इज़ा दानी। फिर से एक बार ध्यान से देखें, उजीबो दावत दाई इज़ा दानी। ये मैंने एक बार पढ़ी, फिर से मैं आपको पढ़कर बता दूं, उजीबो दावत दाई इज़ा दानी, ये 2 बार हो गई। फिर आप इसको पढ़ें, उजीबो दावत दाई इज़ा दानी, ये 3 बार हो गई। इस तरह से आपको इसको सिर्फ 33 बार पढ़ना है।
जब आप इसको 33 बार पढ़ लें उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाकर उस इंसान का नाम लेकर दुआ करनी है जिस इंसान के दिल में भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिससे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, या जिसको भी आप अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, उस इंसान का नाम लेकर आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह फला इंसान के लिए मैंने इस वजीफे को किया है, उस इंसान के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, वो इंसान मेरी ये बात मान जाए या मेरा फला मकसद पूरा हो जाए। उस इंसान का आप नाम लेकर दुआ करें और दुआ करने के बाद आप देखें कि जिस इंसान के लिए भी आपने इस वजीफे को किया होगा वो इंसान आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, आपकी हर बात मानता चला जाएगा। तो अगर आप इस वजीफे को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, इस वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें कि मालूम किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें, उसके बाद आप पूरा यकीन रखकर इसको एक बार करें, आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।